नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी को इंतज़ार है केवल परिणाम का। साथियों, पहले परिणाम से पहले हमें इंतज़ार था पदवर्दी का, लेकिन पदवर्दी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब केवल हमें परिणाम का इंतज़ार है। साथियों, 21 लाख अभ्यर्थी केवल परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अब अध्यक्ष महोदय ने परिणाम की डेट भी कंफर्म कर दी है, लेकिन उन्होंने भी एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि रिजल्ट का अनुमोदन कब होगा और रिजल्ट वेबसाइट पर कब आएगा। साथियों, अभ्यर्थी तो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर 15 जनवरी को जो रिजल्ट आने वाला है, क्या उसी दिन कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट 15 जनवरी को जो जारी होगा उसमें केवल कट ऑफ जारी की जाएगी या केवल अनुमोदन होगा या पीडीएफ अपलोड की जाएगी, या 16 तारीख को क्या अपलोड किया जाएगा, या पीडीएफ अपलोड की जाएगी या कट ऑफ। तो ये सभी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, इसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है और लगभग 21 लाख लोग हैं इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और पदों की बात करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन पद है इसमें, 53,749 पदों पर ये वैकेंसी हो रही है। साथियों, अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके 15 जनवरी को बोर्ड की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इस रिजल्ट का केवल अनुमोदन होगा। यानी अनुमोदन का मतलब है इस पे यहाँ पे फाइनली डिसीजन होगा कि इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अब साथियों, यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है कि रिजल्ट को 13 जनवरी को ही यहाँ पे जारी कर दिया जाए। साथियों देखो, बोर्ड ने अपने हिसाब से जो टाइमिंग है उसी में यहाँ पे इन्होंने तय किया है कि इस दिनांक को ही रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों, 15 जनवरी को जो बोर्ड की मीटिंग होगी उस मीटिंग में ही इस परिणाम का क्या होगा, अनुमोदन होगा। अनुमोदन पर जब फाइनल मोहर लग जाएगी बोर्ड अध्यक्ष की, तो आपका जो रिजल्ट है वो 16 जनवरी को वेबसाइट पर क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। यानी 15 जनवरी को केवल आपका अनुमोदन होगा, रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है ना। वेबसाइट पर जो रिजल्ट अपलोड होगा वो 16 तारीख को होगा। अब 16 तारीख को साथियों सुबह से लेकर रात तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि रिजल्ट है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो जब इसको हम वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो अपलोड में काफ़ी समय लगेगा। साथियों, रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो हमारी जो पोस्ट है वो लगभग 53,749 पोस्ट है। ठीक है ना। और इसका आपको पता है कि 2 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा, और 2 गुना का जो रिजल्ट है वो लगभग साथियों 1,07,498 लोगों को इसमें पास किया जाएगा। साथियों, ये कैंडिडेट कम नहीं होते, इनकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो जैसे पटवारी में 1000 पेज की लिस्ट थी, वीडियो में भी काफ़ी पेजों की लिस्ट थी, तो इसकी लिस्ट तो इतनी लंबी होगी कि अपने को देखने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर 1 लाख कैंडिडेट का नाम उस लिस्ट में आने वाला है। अब साथियों देखो, 1 लाख लोगों का जब नाम आएगा तो विद्यार्थी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है, क्या मेरा नंबर भी उस कट ऑफ में आ जाएगा या उस लिस्ट में आ जाएगा। साथियों देखो, अगर हम बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, क्या वीडियो की कट ऑफ और पटवारी की कट ऑफ के लगभग इसकी भी कट ऑफ जा सकती है क्या। साथियों देखो, उसमें सीट कम थी, कैंडिडेट भी ये जो सीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है आप सभी को पता होगा, तो अच्छे वाले कैंडिडेट है। और अगर हम फोर्थ ग्रेड की बात करते हैं तो फोर्थ ग्रेड की जो क्वालिफिकेशन है आप सभी को पता है, केवल 10th पास थी। तो साथ ही इसमें भीड़ भी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। ठीक है। पटवारी और वीडियो में पहले प्री एग्जाम हो गया सीट सेट का। ठीक है। उससे छटनी होकर वो कैंडिडेट आए थे। ठीक है ना। तो वैसे वो बच्चे अच्छे अच्छे। अब फोर्थ ग्रेड में तो कोई सीट ही नहीं थी, बिना सीटी का एग्जाम है, तो इसमें तो सारे कैंडिडेट है। तो इसमें साथ ही जो आप कह रहे हैं कि 21 लाख कैंडिडेट हैं, अब इन 21 लाख में से तो आधे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो केवल एग्जाम को जिन्होंने ट्राई किया है या जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी की है। ठीक है ना। और जिनका पेपर बिगड़ गया है। ठीक है ना। वो लोग हैं आधे तो। और वही आधे लोग ही बचते हैं, लगभग 7-8 लाख लोग बचते हैं जो इस एग्जाम की मुख्य रूप से प्रिपरेशन करी थी। ठीक है। अब साथियों, अगर हम 10 लाख कैंडिडेट भी मानते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट भी अच्छे हैं, तो 10 लाख कैंडिडेट के लिए तो 53,000 सीट कम नहीं है साथियों, 53,749 पोस्ट कम नहीं होती है। तो कट ऑफ आपकी निश्चित है नीचे जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई नहीं जाती साथियों। ठीक है ना। अगर हम वीडियो की लिस्ट को देखते हैं, वीडियो का पेपर है आप सभी को पता है 200 मार्क्स का था। ठीक है। और उसमें भी जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 थी। ठीक है ना। और उसमें भी आपके जो पर्सन का जो नंबर है ना वो 1.66 का था। ठीक है ना। और चतुर्थ श्रेणी में भी यही है। अगर हम वीडियो की लिस्ट की भी बात करते हैं तो उसकी लिस्ट का जब एनालिसिस करते हैं तो हमारी कट ऑफ है साथियों लगभग 62% के लगभग रह रही थी। तो 53,000 में यहाँ पर कट ऑफ ये रह रही थी, और अब 2 गुना में तो काफ़ी कम कट ऑफ आपकी रहेगी साथियों। तो आप इंतज़ार करिए, आपका नंबर ज़रूर आएगा। देखो, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चल सकता है, क्योंकि वो भी किसी का मन नहीं जान सकते हैं। ये तो सब कुछ साथियों आप छोड़ दीजिए, अपने ऊपर मत छोड़ दिए, हाल पे छोड़ दीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। किसी को पता नहीं, सब अपने-अपने अंदाज़ से फेंक रहे हैं। ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से चलिए। ठीक है ना। 15-16 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है। ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी रैंक आएगी तो आपका फाइनली भी सिलेक्शन 1 गुना में हो सकता है। अब साथियों यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी भी जा सकती है। ठीक है ना। 2 गुना की कट ऑफ कम भी जा सकती है। तो क्या 1 गुना की जो कट ऑफ आएगी ना, तो 1 गुना में हमारा नंबर आ जाएगा।
तो आप सभी को पता है राजस्थान में इस वैकेंसी के समांतर कई सारी वैकेंसियां चल रही है, ठीक है ना। अब देखो पहली वैकेंसी तो राजस्थान पुलिस है, जिनको तो कल ही ज्वाइनिंग मिल गई 10 तारीख को। पटवारी को है, बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलने वाली है 3705 पोस्टों पे। ग्राम विकास अधिकारी का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो 800 पोस्ट 50 इन पे मिल जाएगी। पशुधन साई निरीक्षक इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है 3000 को। जेल प्रेरी इनका आपको पता है वो चल रहा है। फिजिकल लाइब्रेरियन इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है 548। RS मुख्य परीक्षा इसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। वाहन चालक भर्ती इनका रिजल्ट इनके साथ चतुर्थ श्रेणी के साथ आने वाला है। परिचालक का रिजल्ट 500 का इनके साथ आने वाला है। पर पशु परिचर का पहले से ज्वाइनिंग हो चुकी है। LDC इनकी पहले से ज्वाइनिंग हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती के लगभग 3000 पदों की भर्ती काफ़ी प्रक्रियाधीन है। एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। साथियों इन सभी वैकेंसियों में अगर अपन देखते हैं तो इन वैकेंसियों के जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, क्या उनका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होगा? साथियों इन सभी को ज्वाइनिंग है पहले मिलने वाली है, क्लियर आपको भी पता है, हम सबको पता है कि इनको वैकेंसी का जो रिजल्ट है काफ़ी पहले आ चुका है। अब साथियों 1 लाख कैंडिडेट का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लगभग 1-2 महीने लगेंगे। 2 महीने आपके बिल्कुल लगेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे। और 3 महीने तक तो इन सारी वैकेंसियों के जो रिजल्ट है जारी भी हो गए हैं, तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। फोर्थ ग्रेड की एक भी सीट खाली नहीं रहेगी साथियों। जब एक भी सीट खाली नहीं रहेगी तो आपकी जो कट ऑफ है वो निश्चिंत ही नीचे आने वाली है। यानी साथियों अगर आपके 65+ क्वेश्चन भी अगर राइट हो रहे हैं ना तो आप सिलेक्शन के हकदार है। अब साथियों कैटेगरी भाई अपन नहीं कह सकते, सभी लोग अंदाजन बता रहे हैं कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट है इसमें से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट फोर्थ ग्रेड से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। अब अलग अलग कैटेगरी से बाहर होंगे तो किस कैटेगरी से ज़्यादा होंगे, किसी कैटेगरी से कम होंगे। जिसमें ज़्यादा होंगे तो उसकी कट ऑफ वैसे कम जाएगी, ठीक है ना। और किसी मान लो कम सिलेक्शन होंगे तो उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। जनरल की तो वैसे ही कम जाती नहीं है, आप सभी को पता है। OBC की भी आजकल काफ़ी अच्छी जाने लगी है, ठीक है ना। लेकिन लगभग साथियों 70 क्वेश्चन के आसपास आपकी फाइनली कट ऑफ जाएगी इन वैकेंसियों को अगर अपन देखते हैं। और फाइनली रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट का तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। रिजल्ट का 15 जनवरी कंफर्म है। देखो 15 जनवरी को फोर्थ क्लास का रिजल्ट है, उसका केवल अनुमोदन का प्लान है, मगर अपलोड 16 तारीख को होगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं है, 16 तारीख को अपलोड होगा, यानी समझ लीजिए आपका जो रिजल्ट है ना फोर्थ ग्रेड का वो 16 तारीख को आने वाला है। तो आपको अब चिंता नहीं करनी है। आपको 15 भूल जाइए, 15 को तो केवल अनुमोदन होगा, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें अनुमोदन होगा। 16 को आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट आता है सबसे पहले हम बताएंगे। आप अपने रोल नंबर हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको आपकी रैंक, रोल नंबर, आपके मार्क्स सब कुछ आपको क्लियर यहाँ पर बताने वाले हैं। साथियों आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं इस भर्ती के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।